इस 26 जनवरी को देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र की रक्षा के लिए कई वीर जवानों ने अपनी जान को इस देश पर कुर्बान कर दिया। आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे ही जांबाज की कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसके पराक्रम के आगे चीनी सेना ने घुटने टेक दिए थे। ये कहानी जसवंत सिंह नाम के ऐसे बहादुर जवान की है, जिसने 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक अकेले लड़ा और 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। रिपोर्ट देखिए। ये कहानी ऐसे वीर जवान की है जिसने चीनी सेना के नाक में दम कर दिया। ये ऐसे जांबाज की वीर गाथा है जिसने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह की शहादत की कहानी सुनकर हर किसी के सिर पर देशभक्ति का जुनून जरूर सवार हो जाएगा। बात उन दिनों की है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के नुरांग में बाबा जसवंत सिंह ने जंग लड़ी थी। वो 1962 की जंग का आखिरी दौर था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी हो रही थी। लिहाजा भारतीय सेना नुरांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई नहीं लौटे। क्योंकि सहायता करने के लिए ना तो हमारे पास गोली है और ना सांस है। फायर! और इन तीनों ने चीनी सेना को पूरे दमखम के साथ मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। बाबा जसवंत ने पहले त्रिलोक और गोपाल सिंह के साथ और फिर 2 स्थानीय लड़कियों की मदद से चीनियों के साथ मोर्चा लेने की रणनीति तैयार की। बाबा जसवंत सिंह ने अलग अलग जगह पर राइफल तैनात की और इस अंदाज में फायरिंग करते गए मान उनके साथ बहुत सारे सैनिक वहां तैनात हैं। उनके साथ केवल 2 स्थानीय लड़कियां थीं, जिनके नाम थे सेला और नूरा। चीनी परेशान हो गए और 3 दिन यानी 72 घंटे तक वो ये नहीं समझ पाए कि उनके साथ अकेले जसवंत सिंह मोर्चा ले रहे हैं। 3 दिन बाद जसवंत सिंह को रसद आपूर्ति करने वाली नूरा को चीनियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उनकी मदद कर रही दूसरी लड़की सेला पर चीनियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिससे वो शहीद हो गई। लेकिन चीनी सैनिक जसवंत तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। बाबा जसवंत आखिरी दम तक चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। इनको तो ये ऑर्डर था कि आप पीछे मतलब हट जाइए, पीछे आप जाइए। तो इन्होंने कहा पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। तो इन्होंने अपने आप ही खुद स्टेप लिया उस टाइम कि हमारे उधर तो 149 आदमी ख़त्म हो चुके थे। इनको सिर्फ ये ऑर्डर मिला था कि आप पीछे मूवमेंट हो जाओ। तो इन्होंने कहा पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है, क्यों ना मर के ना मरे। तो इन्होंने अपने साथियों को, तो जो इनके साथ के थे उनको, तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, बाकी मैं निपट लूँगा अपने आगे। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि उनके साथ 72 घंटे यानी 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे, तो वो हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सिर काट कर अपने देश ले गए। 20 अक्टूबर 1962 को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। चीनी कमांडर ने जसवंत की बहादुरी का लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सिर वापस लौटाया, बल्कि कांसे की मूर्ति भी भेंट की। पहले तो वो सिर काट के ले गए थे इनका, जिसने काटा था बताते चाइनीज ने। तो उसने चाइनीज के जो कमांडर था उसको ही उन्होंने गोली छोड़ा। कहता इस आदमी को तो अपने जिंदा पकड़ना था, तुमने मारा कैसे? कहते उनको ही मार दिया था। फिर बाद में इनके 4 घंटे तक, 5-6 घंटे तक लड़ाई बन रही।
बाद में उन्होंने इनका सिर जो है एक ये तांबे का सिर है ये वाला, ये सम्मान के साथ इन्होंने ट्रे में दिया। आज भी वो सिर वहाँ है, मौजूद है जहाँ इनका मेमोरी। जिस जगह पर बाबा जसवंत ने चीनियों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है और इस मंदिर में चीन की ओर से दी गई कांसे की वो मूर्ति भी लगी है। उधर से गुजरने वाला हर जनरल और जवान वहां सिर झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है। स्थानीय नागरिक और नुरांग फॉल जाने वाले पर्यटक भी बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। पहले उनको 4 बजे उनको बैठी दी जाती है, 9-10 बजे उनको नाश्ता ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच के टाइम पे बराबर वो चीज़ रखी जाती है, बेड चीज़ रोज शाम के टाइम चेंज होती है, फिर सुबह फिर वैसी बदली जाती है। उसमें हमेशा सिलवटें महसूस रहती है उस जगह पे। आज भी है ये चीज़, आज भी हम पिछले टाइम जब गए थे तो लोग बता रहे थे यहाँ बाबा का सामान रहता है। वीर जवान जसवंत सिंह की सेना की वर्दी हर रोज प्रेस होती है, हर रोज उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनका खाना भी हर रोज भेजा जाता है और वो देश की सीमा की सुरक्षा आज भी करते हैं। सेना के रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री आज भी होती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलते हैं। अब जसवंत सिंह कैप्टन बन चुके हैं। इनका नाम है कैप्टन जसवंत सिंह रावत। हमें तो बहुत गौरव महसूस होता है, मतलब वो तो आज भी अमर है हमारे लिए। दुनिया में उनका नाम इतना है, मतलब आज भी सब उनको याद करते हैं। महावीर चक्र से सम्मानित फौजी जसवंत सिंह को आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में आज भी ऐसे सैकड़ों किस्से कहानियां हैं जो इसे सैन्य धाम का दर्जा देती है। जसवंत सिंह की इस वीरता पर 72 आवर्स नाम से एक फिल्म भी बनी है। हासिल करने वाले जसवंत सिंह रावत के अलावा उत्तराखंड में हजारों ऐसी कहानियां हैं जो इतिहास के पन्ने समेटे हुए हैं। इसीलिए उत्तराखंड को सैन्य धाम का भी दर्जा दिया गया है। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।